एक फेस्टिवल है, कोई अगर मना रहा है तो कोई बंदा अगर उससे बातचीत है, आपसदारी है, भाईचारा है, तो इतना बोल सकता है कि चलो ठीक है यार, उसका फेस्टिवल है तो मैं भी थोड़ा बहुत मुबारकबाद दे दूं। अब इसके लिए तुम्हें जाके अमल करना यार, हद इधर कोई गांजे का अमल थोड़ी करना पड़ेगा। होली के अंदर इंसानियत आ गई तो होली मनाना सही होगा या गलत होगा? नहीं। अबे तू थोड़ा सा बहन वक्कास भाई आए। और लिटिल फैजू भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, बस खैरियत है। आप बताएं, होली कैसी रही आपकी? होली तो हराम है, हम लोग तो नहीं उसे मना सकते। क्यों नहीं मना सकते? इजाजत नहीं है। अच्छा, होली मनाने से ऐसा क्या हो जाएगा? होली क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे हमें मना किया गया है। कहीं पर लिखा हुआ है कि आप होली नहीं मना सकते, या फिर जितने भी काफिरों के या गैर मुस्लिमों के त्योहार है वो सारे नहीं मना सकते आप? नहीं, एग्जैक्ट वर्ड जो आप चाह रहे हैं उस तरह के तो नहीं मिलेंगे ना। प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हैं कि इसी तरह के वर्ड्स हों जिस तरह मैं चाह रहा हूँ। तो कोई गैर मुस्लिम का एक त्योहार आप सेलिब्रेट कर सकते हो क्या? कोई नहीं कर सकते। इवन दैट कि ये जो कोई ऐसा बर्थडे नहीं कर मनाई सकते। जाती है ये भी गलत है। तो आपने कभी सोचा है वक्कास भाई, आप इतने पढ़े लिखे हैं, कि फर्ज करें कि किसी का फेस्टिवल है, ठीक है। उसमें एक खुशियाँ मनाई जा रही है, सेलिब्रेशन है, इंजॉयमेंट के लिए। तो जो मना रहे हैं हम उसकी लेकिन रिस्पेक्ट करेंगे। इंजॉयमेंट वो के मनाएं। नहीं, रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है। आपने कहा कि हम बधाई भी नहीं देंगे। अगर आप बधाई भी नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि आप उसे झूठा मान रहे हो। नहीं, आप कोई उसमें बताया ना कि आपने इंसानियत के लिए क्या ऐसा काम किया है होली में नहीं यार, कि मैं आपको बधाई दूं। अच्छा, इंसानियत के लिए अगर हम कहें कि होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे लोग खुश होते हैं, तो क्या खुश होना इंसानियत के हक में नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि खुश होना तो ठीक है आपकी जगह पर। क्या होली में वोमेन और मैन का ख्याल रखा जाता है? अलग-अलग रखा जाता है दोनों? अगर एक जगह पर होली का सेलिब्रेशन हो जहाँ पर मर्द और औरत दोनों अलग हो, फिर आप ऐसी जगह पे जाएंगे कि जहाँ पर मर्दों का होली का सिस्टम अलग हो, औरतों का अलग हो, तो फिर हलाल होली हो जाएगी। आप मानते हो उसको? फिर आप मुझे बताएंगे ना कि उसका मकसद, सब्र करें, मैं बता देता हूँ। आप मुझे उसका मकसद समझाएंगे ना कि इससे हम क्या हासिल करेंगे इस दुनिया में। अभी आपने कहा, सुने, मैंने अभी आपको जवाब दे दिया था वक्कास भाई, कि आपने कहा कि क्या है होली, ऐसा क्या दे रही है। मैंने आपको बोला खुशियाँ। तब आपने कहा कि क्या वहाँ पर औरत और मर्द के बीच में कोई बॉन्ड कायम होता है, या फिर दोनों मिक्स ही लगे रहते हैं? अब मैंने अलग अलग भी कर दिया, तो आप दोबारा भाग रहे हो, ये गलत है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। लेकिन मेरे नजदीक खुशी ये होगी कि आप किसी गरीब को बुलाओ, वहां पर गरीबों को बुलाओ और उन्हें कहो हम भी तुम्हारे जैसे हैं, आओ एक दूसरे पे रंग भी फेंकते हैं, तुम्हारी मजबूरियों को देखते हैं। अगर फर्ज करें वक्कास भाई, आप गरीब हो जाएं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, आप गरीब हो जाए तो मुझे नहीं डर, मैं हो जाऊं तो मुझे नहीं डर। और बोलो। अरे सुने ना यार, आपकी लॉजिक लेके चल रहे हैं हम, आपकी लॉजिक। फर्ज करें कि आप गरीब हो जाए, ठीक है, और आपको ना, आप एक रास्ते से गुजर रहे हो और आपको बड़ी प्यास लग रही है, और अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया, तो आपके नजदीक ना कोई होली मना रहे लोंडे लड़के, और वो ठंडी चीजें पी रहे हैं, जैसे लस्सी वस्सी पीते हैं होली पे, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। तो क्या अगर आपको प्यास लगे और आप उस प्यास के लिए क्या उनकी खुशियों में शरीक हो सकते हो? प्यास वो मुझे ऑफर करें कि तुम गरीब हो, हम गरीबों को नहीं, गरीब वो बोलेंगे ना। देखें, आपने होली का सेलिब्रेशन नहीं देखा। देखें, अगर आप होली पर कहीं भी जाएं तो वो आपको अपने अंदर मिलाने की कोशिश करते हैं। वो आपको चीजें देते खाने पीने के लिए, ये ले ठंडाई पी ले, ये ले गुंजिया खा ले। मतलब क्यों खाने ना, खाने पीने का मकसद क्या है उनका? भाई खुशियाँ बांटना। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हो तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा उनकी। अगर मैं किसी गरीब को कुछ खाने को दूं तो क्या वो गलत होगा? तो सही होगा। फिर तो मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसी होली बनाएं। मैं आपके साथ वक्कास भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपको प्यास लगी हो, मैं बोलूँ कि ले वक्कास भाई ये ठंडाई पी ले आप, तो मतलब मैं गलत हूँ? नहीं, फिर अच्छा कर रहे हैं, फिर तो आप अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहा हूँ, हाँ, तो फिर तो आप मेरी होली में शरीक हो गए। हाँ, जिसमें सिर्फ मर्द ही मर्द होंगे, अगर मैं मर्द हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्कास भाई होली मनाएंगे, लेकिन हलाल होली मनाएंगे। हाँ वक्कास भाई? नहीं, इसका मकसद ये होगा, सुन ले, इसका मकसद ये होगा कि आप उस होली को बेसिकली इंसानों के लिए मना रहे हैं, कि इंसानियत सिखा रहे हैं उस होली। तो होली क्या जानवरों के लिए मनाते हैं? तो अब आपने एक अजीब सा क्वेश्चन कर दिया। मेरी बात आपको अगर अच्छी लगी तो आप इसे एक्सेप्ट करें, नहीं लगी तो आप क्या नहीं ये क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए हो इंसानियत। मैं कहूँगा ठीक है,
आपने आपने वकास भाई स्टार्टिंग में क्या बोला कि होली से मिल क्या रहा है? मैंने बोला जी खुशियाँ। जी, आप ऐसा करें ना, आप साबित करें कि और जो आप मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि क्या खुशियाँ मनाना इंसानियत के खिलाफ है? आपने उसका नहीं, जवाब ही नहीं खुशियाँ- दिया। हाँ, आप देखें, आप पूरी दुनिया के इस टाइम गम खत्म कर चुके हैं, तो आप खुशी मनाएं, फिर तो आप आप उस अपनी खुशी मर्जी में की खुशी शरीक नहीं मनाएं। हो सकते। मैंने कहा तो है, फिर मैं हो जाऊंगा, पूरी दुनिया के गम खत्म हो कर ईद जाओगे। ईद ईद पे ईद पे खुशी मनाते हो या मातम मनाते हो? हेलो, ईद पे खुशी मनाते हो या मातम मनाते हो जनाब? अच्छा, तो ईद कौन सी बता रहे हैं, बड़ी या छोटी? मैं दोनों का जवाब मीठी, दूंगा, बोलें। छोटी ईद, मीठी ईद। ईद उल अच्छा फित्र। ठीक है, छोटी ईद हम किस लिए मनाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है? नहीं, पूछ रहा हूँ कि आपको खुशी होती है या मातम होता है? खुशी होती है ना, लेकिन खुशी किस बात खुशी की क्यों? होती है? आपने अभी कभी तो आप बात पूरी नहीं दुनिया का गम खत्म, एक मिनट, अभी आप पूरी दुनिया का गम खत्म होने के बाद खुशी मनाते। अभी यहाँ एक नहीं, महीने नहीं, भूखे प्यासे रही, उसी खुशी मनाने बैठ गए। नहीं, ऐसे ना करें ना, ऐसे ना हाँ? करें। सुने ना, जी। आपको चीज का जवाब दूंगा, लेकिन हम अगर एक दूसरे के साथ सिंसियर होकर चलेंगे, एक ऑनेस्टी के साथ चलेंगे, तो हम एक दूसरे को अच्छा समझ पाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि जो छोटी ईद होती है उसका मकसद क्या होता है? आपने उस मकसद को मकसद ना बताए जनाब। देखे, अभी आपने कहा था कि पूरी दुनिया खुशहाल होगी तो मैं खुशी मना लूंगा। वो क्योंकि फजूल खुशी है ना, इस खुशी ठीक है, और उस फजूल खुशी खुशी है, हद है, मतलब अपनी खुशी खुशी है, दूसरी खुशी फिजूल खुशी है। उसकी जवाब देने लगा हूँ मिर्जा गालिब भाई, जवाब देने लगा हूँ। आप मुझे होली से साबित कर दें कि उसमें इंसानियत का क्या फायदा है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा होली को। लेकिन अगर आप मुझसे छोटी ईद की बात करेंगे तो मैं उसमें आपको इंसानियत दिखाऊंगा, फिर आप उस पर आर्ग्यू कर लें। देखो, यार इंसानियत की बात आगे देखें। हाँ, बोले दीदी भाई चल। हाँ, देखें, अपन तो भाई हिंदू तो है नहीं, फिर भी गुजिया भर पेट खाते हैं। थोड़ा इंसानियत तो भाईचारा वही निकल आता है, मजा आ जाता है, माँ कसम। आपको पता ठीक है है। आप मेरे साथ लॉजिकल गुफ्तगू करें। आप मुझसे वकास कहें कि भाई छोटी ईद क्यों मनाई जाती? वकास भाई, अरे होली में इन्हें बताने इंसानियत दिखाते हैं हम क्यों आपको। मनाते हैं? अरे भाई, जी? ईद अरे, ईद हाँ, क्यों बिल्कुल, मनाई बिल्कुल जाती है? पूछते हैं। बताइए। पहले हम हाँ आपको जी, होली में बताइए। इंसानियत बताते हैं। वकास भाई सुने चलें, ना, आप बताएं। आपको जी पता जी है, बताएं। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर गरीबी बहुत है, आपको पता है ना इस बात का? अच्छा, तो लिटिल फैजू भाई, आप पहले ये बताएं कि आप अब नहीं, अभी सब, हिंदू अरे धर्म यार कबूल कर चुके हैं? वकास भाई सुने आप तो हिंदू ना, धर्म कबूल सुने कर- ना। आप नहीं, हिंदू नहीं, धर्म इधर कबूल उधर कर ना चुके हैं? भागे, इधर ना, उधर ना। ना भागे। मुझे कोई सुने, हिंदू सुने, मैं समझाएगा तो मैं उसकी बात को ज्यादा समझूंगा ना। अरे मुझे जवाब ओम भाई दूंगा, पहले होली नहीं, पे तो रुके लिटिल फैजू यार। भाई, आपसे नहीं समझना। नो, आपसे नहीं समझना, ना, आप ना, उसमें ना, वकास कोई भाई भी वकास भाई बदमाशी भागे कर ना यार, ये दो नंबर ही ना करें यार। चलो ना, ना, मैं भाई, ओम नंबर ही नहीं। चाहते हैं मेरे मुंह से मैं एक इनको सेकंड। बात भाई समझाए। पूछ लेता हूँ। मैं ओम अगर भाई फैजू समझाए ना, भाई ओम इजाजत और किससे दीदी देंगे? भाई नहीं, ओम इजाजत भाई- देंगे तब मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं वकास भाई मेरे सवाल का जवाब देंगे। लिटिल फैजू भाई, ये मैंने बार-बार- देखे, आप- यार सुन ले, वकास सुन भाई ले, यार सुन ले। यार सुने, मैं असूल सुने पर- तो यार, आपके ये दो नंबर क्यों कर रहे हैं आप? बायोलॉजी किससे सीखने दो जाएंगे? नंबर ही ना बायोलॉजी करे यार, सुने सुने यार जरा, नहीं। सुने जरा। लिटिल फैजू भाई सुने ना, वकास बायोलॉजी भाई- किससे सीखने? हिंदुस्तान के अंदर इतने बच्चे होते हैं जो मिठाइयाँ नहीं खा पाते। लिटिल फैजू भाई, होली आपकी पर- मैं सारी बात सुनूंगा। सुने, मैं आपकी सारी हाँ, बात तो सुनूंगा। सुने, आप तो सुन लेना। सुन तो लेना, प्लीज प्लीज सुने। देखें, आप जब मुझे आप मेरे होली का सवाल से बताने डर की- क्यों रहे हो यार? मैं नहीं डर रहा, मैं मेरे आपके सवाल हर से सवाल डर क्यों को रहे हो आप? नहीं, मैं आप में आपको आपने थोड़ा सा आपने मुझसे मांगा कि इंसानियत बताओ, मैं आपको इंसानियत बता रहा हूँ, अब आप डर क्यों रहे हो? नहीं, मुझे ओम भाई समझा अगर देना, मैं आपको उनसे डर भी लग कुछ- रहा है, अगर आपको डर लग रहा है, ओम भाई से बात कर लो। डर लग रहा है आपको? आप जो भी समझे, ओम भाई समझाएं मुझे कि हाँ, इसका होली मतलब ये कैसे- है, देखें वक्कास भाई इस कदर में देखें लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना देखें, चाहता, वक्कारी कर रहे हैं नहीं, कि लिटिल इन्होंने जो दावा किया उसी दावे आप पर अगर इस्लाम पे सवाल सवाल करो उठाएंगे तो वो गलत हो तो जाएगा। नहीं, आप इस्लाम पे सवाल उठाएंगे, मैं हाजिर, मैं खुशी खुशी कबूल करूंगा। लेकिन जब आप कोई और धर्म मुझे सिखाएंगे, मैं उस धर्म वाले से सीखूंगा। ओ भाई, मैं ये धर्म आपके सिखा और रहा मेरे हूँ। में फर्क है। मैंने आपको मैंने आपको तो मैंने अपने सवाल हिंदुइज्म पूछा ना, आप मैंने आपसे यही सवाल किया कि आपने हिंदू हिंदुइज्म धर्म की कबूल किताबों से रिफरेंस दे रहा हूँ कुछ। मुझे ओम भाई समझा दे। मैं ओम भाई, आपको क्या लगता है कि वो नहीं समझा पाएंगे? ओ भाई, मेरे से तो बात कर लेना। ओम भाई भी, अच्छा, ओम भाई भी इनको कुछ समझाएंगे इनको अहमद भाई समझाएंगे, आपको, इनको दो साल ना का अहमद बच्चा भाई। भी समझा देगा। हाँ, इनको अहमद भाई अगर हिंदू है, वो सुने, वो अगर हिंदू है तो मैं उनसे समझ लूंगा, नो प्रॉब्लम। हद है यार, यहाँ बगैर पूजा पाठ के गुजिया खा के बैठ जाते हैं, रंग लगा के लगवा के बैठ जाते हैं। उसके लिए हिंदू होने की क्या जरूरत है भाई? क्रिसमस को किसी को मनाना पड़े तो हिंदू क्रिश्चियन होने की क्या जरूरत है?
वकास भाई, मेरे सवाल का जवाब दे दो, मुझे नींद नहीं आएगी। आपको होली के सेलिब्रेशन में इंसानियत चाहिए, हाँ या ना? मैं ओम भाई से लूंगा। ये जो आप चले, आप भाग बोले। रहे हो ना वकास भाई, बोले, आपकी आप ये बोले, जो आप बोले। बौखलाहट है, आपकी चले, जो आप बोले, बौखलाहट मैंने है, आपको इससे असूल पता समझाना चल रहा है था। कि आपका दिमाग किस लेवल का है। नहीं, अब आप बोले, मैंने जो असूल समझाना था वो समझा था, वो समझ आ गई। अब मैं बताता हूँ, मैं आपको कोई हिंदुइज्म की स्क्रिप्चर से कोई रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ। अच्छी आपने बात कहा है। मुझे इंसानियत दिखाओ होली के सेलिब्रेशन में। अरे होली में कितने सारे जो मजदूर होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, गुंजिया बांटी जाती है, ठंडाई बांटी जाती है, तो क्या ये इंसानियत के खिलाफ काम है? किन को मिठाइयाँ है जी? बांटी जाती ओ भाई, जो गरीब है, मजदूर है, जो मिठाइयाँ नहीं खा सकते ये महंगी महंगी, इंसानियत के हक में, जो- ये इंसानियत के हक में है। इंसानियत के हक में है ना? ठीक है, है? थोड़ा सा ओके। कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अब अच्छा है। होली के अंदर इंसानियत आ गई, होली के अंदर इंसानियत आ गई, तो होली मनाना सही होगा या गलत होगा? नहीं, अबे तू थोड़ा सा बहन लेकिन फिर इसमें देखना पड़ेगा ना, लड़कियां और लड़के इकट्ठे ना हो। चलो, लड़का लड़की अलग करते हैं। वैसे भी आपको एक बात बता दूं, इंडिया के अंदर जब भी होली मनाते तो बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि लड़के का ग्रुप अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। लेकिन बात कुछ है, फैमिली बहुत अच्छी वाले बात। कर लेते हैं, ठीक है, अभी भी फैमिली होता के है। मियाँ भी एक दूसरे को लगा लेते हैं, ये भी रूल होता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें पता है कि कोई भाई जाके अपनी बहन के ऊपर चढ़ता नहीं है रंग लगाने को, बहन को दूर से लगाएगा, बीवी के साथ चिपक के लगाएगा, ये रूल होता है भाई। इतनी हया तो गैर मुस्लिमों भी होती है। ये मेरी बात सुने, वी आर नॉट एनिमल्स कि हम खुल्लम खुल्ला ऐसी हरकतें करें। हमें एक उसके लिए चले। महदूद, वी आर नॉट एनिमल्स। एनिमल्स ऐसा करते हैं कि वो ओके। सेक्स सड़क पे भी कर लेते हैं, या जो भी इश्क मटक के। तो आप क्या अब गैर मुस्लिम एनिमल तो नहीं है ना, कि आपके नजदीक एनिमल है? लिटिल फैजू भाई, वी आर ह्यूमंस। नहीं, एनिमल ऐसा करते हैं ना, आप देखें ना, एनिमल सेक्स कहाँ करते हैं? तो या क्या गैर कोई मुस्लिम एनिमल है? आजकल एनिमल मतलब ये रंग वंग डाल के होली वगैरह मना रहे हैं, ऐसा क्या? नहीं, सुने एनिमल आप हर जगह बीच में यार। आप देखें मेरी बात सुने, आपने जो बात आप करेंगे मैं उसको कबूल करूंगा, लेकिन इंसानियत पर हो। मैं आपको बात करूंगा, अगर आपको समझ में आ जाए, आपको होली ठीक है, के आप अंदर कबूल है, इंसानियत कबूल है, दिखाई। सब कुछ कबूल है। वकास भाई, आपको हमने होली के अंदर इंसानियत दिखाई, आप वो इंसानियत वाली होली कबूल है? मैंने कहा ये अच्छा अमल है, लेकिन जो आप उसमें अच्छा अमल है। पार्टी करते ओके। हैं वो पार्टी तो- अच्छा अमल नहीं। हाँ, पार्टी अच्छा अमल नहीं है, लेकिन होली पर मिठाइयाँ बांटना, गुंजिया और ठंडाई गरीबों बांटना को देना अच्छा अच्छी अमल बात है। है, बिल्कुल देखें, गरीबों उससे को ये देना साबित हुआ अच्छी बात कि- है। ठीक है, हाँ, उससे ये साबित अच्छा हुआ यार, कि उस ईद पे भी तो सवैयां बांटते हैं गैर मुस्लिमों को सबको। तो ईद को हम गलत वो- थोड़ी ना वो बोल रहे ठीक भाई, है, हेलो, ठीक है। हम तो ईद को अच्छा मानते ये हैं। अहमद भाई नहीं, आपको पता ही नहीं है कि छोटी ईद का कितना बड़ा उसमें इंसानियत छुपी हुई है। वो मैं लिटिल फैजू भाई जानते होंगे, इसीलिए वो उस पर नहीं आ रहे। आप बोले सर, नहीं, आप बोले। मैं वकास भाई यार, ईद में इंसानियत है, ईद में लोगों की हम खिदमत करते हैं, हम तो उसके खिलाफ है ही नहीं। आप ईद मनाए, हम तो शरीक होंगे भाई, हम तो ईद मनाते हैं, एज ए एक्स मुस्लिम भी मना रहे हैं, हम तो ईद के खिलाफ है ही नहीं। अब आते ही आपने दावा ये किया था कि मैं होली क्यों मनाऊं, उसने इंसानियत को क्या दिया, होली के अंदर नहीं, ऐसा क्या है जो मैं मेरी उसको बात- सेलिब्रेट करूं, होली से लिटिल क्या फैजू साबित भाई, हो रहा है, होली मनाने के पीछे का क्या लॉजिक है? जब यार इस तरह की आप फिजूल की बातें करेंगे तो जवाब तो देना बनता है। देखें, मैं आपको फिर से आसान तरीके से समझाता हूँ। मैंने आपके कुछ व्यूअर्स के कमेंट पढ़े, मैं उनको एनिमल नहीं कह रहा, मैं एक्शन को एनिमल कह रहा हूँ, एनिमल लाइक कह रहा हूँ। वो मेरे नजदीक एनिमल नहीं, लेकिन अगर कोई सपोज किसी लड़की के साथ किसी भी जगह पर ओपनली हाथ लगाएगा या कुछ भी करेगा, चाहे वो उसकी बीवी क्यों ना हो, तो एनिमल में और उसमें क्या फर्क रहेगा? इसको जरा थोड़ा सा गौर करें ना। एक सेकेंड, बीवी को क्या वो मोहल्ले में या चौराहे पे जाके रंग लगाता है? ये किसने बोल दिया आपको? लेकिन तो बीवी लोग के तो साथ बीवी होली होते हैं, दूसरे देखने वाले तो मैं मतलब बाजार गया था, वो अरे तो देखने आप वाले- देखें सुने देखने मेरी बात, जो कुछ लोग जो गलत हरकतें कर रहे हैं उनको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? वैसे तो हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो ईद पे क्या नाम है, दारू पीते हैं, मुसलमान लोग, तो अगर उसको क्या यार, बोलते जो- हाँ बिल्कुल दफन बिल्कुल पीते हैं मिर्जा भाई, गालिब भाई, रमजानों में पीते हैं। हाँ, सुने, एक जो हाँ बोले। मैं बताता हूँ, मिर्जा गालिब भाई और लिटिल फैजू भाई, देखें, इतना लिटिल फैजू भाई ने मुझे समझाया, मैंने एंड में कहा कि मैं उस होली को कबूल करता हूँ, क्योंकि वो इंसानियत के लिए, अल्लाह मुझे कहता है इंसानियत के लिए हर जगह जाओ। हाँ तो देखिए, तो बात अगर- इसमें इंसानियत की वाली थी नहीं, इसमें बात थी भाईचारे वाली और इंजॉयमेंट वाली, ठीक है? उसमें जबरदस्ती इंसानियत ला रहे हो, क्यों भाई? सब गलत है ना, इंजॉयमेंट ही तो प्रॉब्लम है। भाईचारे वाली बात बहुत अच्छी है, इंजॉयमेंट प्रॉब्लम। हाँ तो भाईचारे के लिए करना पसंद करोगे? नहीं, भाईचारे देख, फिर उसी का मैं जवाब देने लगा हूँ। भाईचारे से मुराद ये है कि आपने दूसरे रैंडमली लोगों को बुलाना है होली, आप तो स्पेसिफाइड लोगों को बुलाएंगे। भाई मेरे यहाँ स्पेसिफाइड वाली बात ही नहीं है यार, ये सिर्फ देखिए, ये नोटंकियां ना सिर्फ ईमान वाले करते हैं। अभी इंडिया में चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या कोई भी हो, वो सब मना लेते हैं। ये नोटंकियां ना सिर्फ ईमान वालों की है। अभी अब बाप भाईचारे पे सिर्फ ले आए
बात को, और आप वहां भी टिकने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सुने, मेरी बात सुन, मुझे होली का ना करें क्योंकि मैं हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे मेरा अल्लाह भी कहता है। आप सिर्फ कोई मुस्लिम इशू पर बात करनी है करें। होली का मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत सेंस जो देना था, जो मैं समझता हूँ मेरी अक्ल कहती है, वो मैंने दिया। अदरवाइज मुझे नहीं पता होली में अच्छा काम होता होगा, बहुत अच्छा होता होगा। अगर मुझे कोई समझाएगा, अकली दलीलें देगा तो मैं उसको कबूल करूंगा। अगर एक मिनट थोड़ा सा कलर अगर मान लो कि आपके हाथों पे अगर लग गया तो उसमें कोई तकलीफ है? होली के दिन आप कलर के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो किसी गरीब पे कर दें तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? तो भाई बकरा ईद के दिन एक मिनट, जो एक बकरा इतना महंगे महंगे आते हैं, भंडारा करवा दो ना वैसे ही साग सब्जी का। बकरा ईद छोड़ दो, कई केक कटवाओ, साग सब्जी बटवाओ, मूली बटवाओ। सुने बकरे में क्या होता है ईद में? सुने वेट अहमद भाई, बकरे में आपको पता है कि सबसे ज्यादा हिस्सा गरीबों का होता है। सिर्फ खाने का आप रख, थोड़ा सा खाने के लिए रख सकते हो। आपको परसेंटेज भाई मेरे देखें, वो ना देखें, नोटंकियों कहीं और ले जाओगे, वो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके देखिए, आपकी बात है, मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं ना इतना जंपिंग नहीं खेलना चाहता। मैं आपको यहाँ पर नीचा नहीं दिखाने आया, मैं आपको नंबर 1 आप क्लियर होते जाइए ना, मैं आपको यहाँ पर हराने आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हमारी अच्छी डिस्कशन हो, मैं अपना व्यू रखूँ, आप अपना व्यू रखें। आप मेरे व्यू से एग्री ना हो, मैं आपके व्यू से एग्री ना हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो व्यूअर्स हैं, अगर उसमें कोई बात कोई समझता होगा तो वो समझ जाएगा, नहीं समझना चाहता कोई भी ना समझे, ये एक रूल है इस्लाम का। देखिए मैं भी क्या नाम है, कई दफा कि मैं जैसे मान लो जो इस वाला सीजन भी रहा, मैं घर से निकला ही नहीं, लेकिन अब फिर भी दोस्तों को मैंने फोन करके विश कर दिया हैप्पी होली भाई, या मान लो मैंने यूट्यूब पे विश कर दिया। अब अगर इतना कहने में भी अगर सांसें फूलने लग जाए, हाथ पांव कांपने लग जाए, तो मेरे ख्याल से इंसान को अपनी अकल का इलाज करा लेना चाहिए। बात तो सही है। कोई अच्छा अमल होगा तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा, मैं जरूर कहूंगा। अरे मेरे भाई ये हद है यार। देखिए एक कोई जब बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें कुछ लोग गलत करने वाले भी होते हैं। तुम मुझे दुनिया की एक अच्छी चीज बता दो जिसमें सिर्फ अच्छा ही हो, सिर्फ एक अच्छी चीज। कंसेप्ट नहीं पता ना, मैं इसीलिए कह रहा था आप होली पे बात ना करें। मैं भी वो भाई मेरे ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है, कोई अगर मना रहा है तो कोई बंदा अगर उससे बातचीत है, आपसदारी है, भाईचारा है, तो इतना बोल सकता है कि चलो ठीक है यार उसका फेस्टिवल है तो मैं भी थोड़ा बहुत मुबारकबाद दे दूं। अब इसके लिए तुम्हें जाके अमल करना यार, हद इधर कोई गांजे का अमल थोड़ी करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ जी मिर्जा गालिब भाई, मुझे नहीं वल्लाह बा खुदा पता कि होली किस मकसद के लिए मनाई जाती है। जो मैंने देखा है मूवीज में या जिस सिलसिले में, वो तो मुझे नहीं सही मुनासिब लगे। लेकिन अगर उसका कोई रियलिटी में कोई एक अच्छा अमल है जो इंसानियत को फायदा दे रहा है, तो मैं उसे होली को एक अच्छा फेस्टिवल गिनूंगा। मैं आप सबको भी हैप्पी होली कह दूंगा। आप मुझे कन्वेंस कर दें कि होली का असल मकसद ये है। आप मुझे अपने धर्म के मुताबिक बता दें कि लंगर गरीबों के लिए लंगर लगाते हैं, भंडारा अच्छा कर भाई। मैं इस बात पे आपको हैप्पी होली कहता हूँ, आगे बोले। इसके बाद हैप्पी होली बोलने के लायक कह तो इस बात के ऊपर मैं आपको हैप्पी होली बोलता हूँ, आगे बोले। जैसे हम लोग नमाज के बाद बकरा काटते बकरा ईद के दिन, या नमाज के बाद सेवैया खाने जाते हैं, उसी तरह इनका ये पूजा पाठ के बाद होता है ये काम। और मैं कहता हूँ वो जो करते हैं वो उनका अपना है। उन्होंने कहा कि मैं इंसान के लिए ये करता हूँ, हैप्पी होली मैंने कह दिया इस बात के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि आप हैप्पी होली बोल रहे हैं, होली आपके नजदीक सही है, तो आप होली सेलिब्रेट भी करेंगे अगर आपकी शर्तें पूरी हो जाएं तो। जी बिल्कुल। जरूरी है कि सेलिब्रेट ही करे यार, फेजू क्यों सेलिब्रेट ही करे भाई, हद है यार। अरे यार जरा रुके तो दीनी भाई, यार क्या यार, जब वो सेलिब्रेशन करना चाहते तो क्या दिक्कत है? बस भाई जरा ये हदीस देख लें। जी बिल्कुल दिखाएं। देखें जी, अब आप होली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप देख लें कि अब आप जैसे लोगों के लिए क्या हुक्म है। जी जी बोले हैं। पढ़े ना सर, आप पढ़े ना, आपके सामने मैंने पढ़ लिया है, आप बताएं क्या मतलब है। जी आप बताएं ना। ही हु इमिटेट्स मतलब है जो उन लोगों की तरह हो जाए, एनी पीपल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ देम इन देयर एक्शन, कॉमा में मैं इसको नहीं गिन रहा क्योंकि ये उसने अपना डाल दिया मामला। रिलेटेड बाय अबू दाऊद एंड इब्ने हिबान ग्रेडेड इट एज सही। ठीक है, क्या इशू है? उन जैसे बन जाए, मैं आप जैसा तो नहीं बन रहा, मैं तो आपके एक अच्छे अमल को हैप्पी होली कह रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आप होली मनाएंगे तो होली मना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो हिंदुइज्म का जो एक तरीके से कहें कि अमल है उनका, क्योंकि रिलीजियस फेस्टिवल है, कौन सा अमल आप करते हो? प्रॉब्लम ये आपने मुझे अमल अभी ओम भाई ने बताया, मैंने उसे अप्रिशिएट किया, मैंने उस बुनियाद पर रिलीजियस फेस्टिवल है ना, रिलीजियस होली का बेस रिलीजन पे है या नहीं है? सॉरी, आप उनकी होली को गलत क्यों कहना चाहते हैं? अरे यार मैं गलत कहाँ कहना चाह रहा हूँ, आप बात तो सुने पूरी। कह रहे मैं अब पूरी बात तो सुन ले वक्कास भाई, पूरी बात आपके लिए कह रहे हैं भाई, आपके लिए वक्कास भाई, आपके लिए कह रहा हूँ।
ओहो, मुझे क्या तो है पता यार? चल गया कि होली में एक गरीबों मतलब के लिए पूरी लंगर बात बांटा तो जाता सुने यार, है। पूरी बात तो बोल। सुने यार। क्या यार, ये क्या हरकतें हैं बताओ। आप अगर होली मनाते हो हिंदू लोगों के साथ, जो कि उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदुओं का, तो आप भी फिर उनमें से हो जाओगे? नहीं, मैंने आपको कहा तो है कि मैं उनमें से कैसे हो जाऊंगा। मैंने तो उनके एक अच्छे अमल को अप्रिशिएट करते हुए उन्हें विदाई दी है, उनको हैप्पी बधाई होली नहीं, कहा है। आपने कहा मैं होली मनाऊंगा। मैंने आपसे क्या होली बोला आप- था कि आप मनाएंगे? मैंने बोला तो बोला सुबह हाँ मैं करेंगे। उसमें शिरकत जी, करूंगा, जी। मैं मनाऊंगा। जी हाँ, जी, तो एक सेकंड सुन ले। आप एक होली सेकंड, मनाएंगे तो आपने आप भी बताया ही नहीं हिंदुओं में से हो जाएंगे ना। सुन तो ले, आपने मुझे बताया ही नहीं कि होली में क्या होगा। तो जब आप मुझे बताएंगे तो तब भी मैं बताऊंगा ना, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। यार देखिए, अभी इन्होंने कबूल किया कि मैं हैप्पी मौलाना होली मौलवी बोलता साहब तो हूँ। मना करते मैंने हैं भाई। इनसे वो पूछा, तो मैंने कह दिया है, एक मैं अभी भी उस पे कायम हूँ, इस भाई, हदीस के बाद भी आगे बोले। आपने कहा था ना कि हाँ मैं होली मनाऊंगा, मैं उसमें जाऊंगा, मैं होली शिरकत मनाऊंगा, करूंगा। एक सेकंड, आपने होली ऐसा बोला था? नहीं, देखें लिटिल फैजू भाई, हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होकर चलते हैं ना। आपने मुझे कहा कि होली तुम्हारी शर्तों के मुताबिक वो मनाओगे, मैंने कहा हाँ। आपने आगे तुमको बताया नहीं क्या कैसी होली होगी। अरे यार, इतनी देर से मैं आपको शर्तें गिनवा रहा था कि आप बच्चों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को मिठाइयाँ बांटेंगे, मर्दों का और औरतों का सेलिब्रेशन का जो सिस्टम है वो अलग अलग होगा। सारी नहीं, चीजें सारी आपको चीजें एक एक होती हैं, करके कुछ ना गिनाई कुछ है। पैसे- उसके बाद दो- आप फिर से ये 2 नंबर ही मार रहे हो। ये क्या हरकतें वक्कास भाई आपकी? यार पता नहीं, तो देखें बातों को जलेबी की तरह घुमा रहे हो। ठीक है, आप होली, वक्कास भाई, यार, आप आप अपनी बहुत अच्छे शर्तों के इंसान हो। मुताबिक होली मनाओगे? आपकी शर्तों आप के मुताबिक होली मनाओगे? सुन तो लेना, सुन तो ले, मैं आपको वही मैं कह रहा हूँ, हाँ मनाऊंगा। अभी भी मैं उसी पर कायम हूँ। मैं आपको अब सवाल करने लगा हूँ। आप देखें इतने अच्छे बंदे अब अगर सुन तो ले, सुन ले। मनाएंगे तो पहले इस हदीस पे, हदीस है, सुन तो ले, आप मनाएंगे सुन- होली? अब इस हदीस का जवाब दे दें। हदीस जी, तो जी, कह अब रही है कि मेरी अगर बात को आपने उनमें शिरकत करी तो आप भी उन्हीं में से होंगे, तो आप हिंदू हो जाएंगे होली मनाने पर। तो अगर आप चले होली यार, मनाए तो आप हिंदू हो जाएंगे। देखिए किधर लिखा है कि आप शिरकत करें, कहाँ लिखा है शिरकत? अच्छा, क्या क्या मुझे पूरा तर्जुमा बताएं आप इसका, क्या मुबारकबाद। तर्जुमा इस्लाम बताएं। Q&A खोलो, फेज मियाँ इस्लाम Q&A खोलो से सेलिब्रेटिंग होली इज हराम और हलाल स्लैश डाल के इस्लाम Q&A खोलो, भी देखो कहानी। वहाँ तो हराम है, उलेमा देवबंद के नजदीक हराम है, उलेमा करना बरेलवी के है। नजदीक हराम है, अहले हदीसों के नजदीक हराम है, सियाओं के नजदीक हराम है। लिटिल फैजू भाई, मिर्जा गालिब भाई, उलमाए दीन इज नॉट अ गॉड टू बी। देखे, मुझे पता था दीनी भाई यही बात आएगी, वरना मैं इनको पहले दलिल दे देता। मुझे सुन पता था ले, यही बात आएगी। जवाब भी देना, अगला जवाब भी देता हूँ। हाँ, वो जहाँ पर कोई बात मेरे मुताबिक दुरुस्त करेंगे जो अल्लाह ने फरमाई है तो मैं कबूल करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा। और यही असूल है हर मुसलमान का, जो सही मुसलमान है। जो दूसरे हैं वो जो भी करते फिर। चले, ये वही है सुनन अबी दाऊद की हदीस। अब ये जरा पढ़ लें। नजर द प्रॉफिट सेड ही हु कॉपीज एनी पीपल इन वन ऑफ देम। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम? तो आप अगर होली मनाएंगे मतलब होली उनको देख के कॉपी करेंगे कि यार वो एक सेकंड, कॉपी का मतलब हुआ कि अगर हिंदू लोग गरीब बच्चों को या जरूरतमंद बच्चों को मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ठंडाई बांट रहे हैं, मजदूरों को खाना पीना दे रहे हैं, आप भी उनके इस अच्छे अमल में शिरकत करते हो, मिल जाते हो, तो लिहाजा आप भी हिंदू हो गए। लिटिल फैजू भाई, ही हु कॉपीज एनी पीपल, एनी पीपल का मतलब समझते हो? एनी पीपल का मतलब हिंदू होता है। एनी पीपल का मतलब कोई मुसलमान भी हो सकता है। सुन लें, कोई मुसलमान भी हो सकता है। अगर आप अरे तो आप कॉपी होली में करेंगे शिरकत कर रहे हैं ना भाई। ओ भाई, आप ईद नहीं मना रहे। एनी पीपल, वो जो एनी पीपल है, जो कोई लोग हैं वो ईद वाले नहीं है, वो एनी पीपल होली वाले, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या बचकाना दिमाग है आपका? नहीं, मेरा बचकाना नहीं है ना, हम अच्छे अच्छे एक दूसरे से बातें करते हैं। द प्रॉफिट सेड ही हु कॉपीज एनी पीपल, इसमें आपने हिंदू कैसे फिट कर दिया? कोई भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, इज वन ऑफ देम। एनी पीपल, देखिए कितनी बचकानी हरकत है इस बंदे की कि एनी पीपल में क्या वो एनी पीपल हिंदू है? ओ भाई, यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या कुछ लोगों को कॉपी करते हो, यानी कि वो कुछ कर रहे हैं और उसी तरीके से तुम भी करते हो, तो तुम भी उन्हीं में से हो जाओगे। अब इस बंदे ने कहा कि हाँ मैं होली मनाऊंगा। होली कौन मनाता है? हिंदू लोग। और ये भी होली मनाएगा तो ये क्या हिंदू नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू दिस हदीस वही चावलबाजी है। हिंदू कहाँ लिखा है? हिंदू कहाँ लिखा है? वो 2 साल का बच्चा भी तुमसे ज्यादा दिमाग रखता है। 2 साल का बच्चा भी। एनी पीपल में मुझे हिंदू दिखाओ। अरे तुम होली मनाओगे तो एनी पीपल यानी कि वो जो लोग होली मना रहे हैं और तुम भी होली में शिरकत करोगे तो तुम भी हिंदू हो गए। सीधी सी लॉजिक है, सीधा सा सवाल है और सीधा सा सब कुछ दिख रहा है, फिर भी यार। लिटिल फैजू भाई, देखें आप डिसऑनेस्टी ना करें ना प्लीज। मुझे बताएं, ही हु कॉपीज एनी पीपल, एक मुसलमान भी अल्लाह के खिलाफ अमल कर सकता है। अगर मैं उसे कॉपी करूंगा तो मैं उसके जैसा हो जाऊंगा। आप हिंदुओं को कॉपी करके होली मनाओगे, हाँ या ना? मैंने आपको उसका जवाब पहले दे दिया है। आप अब उसमें से जो चीजें आप होली मनाओगे। होली कौन मनाता है? हिंदू मनाते हैं। एक एक करके
छोड़ूंगा नहीं। होली कौन मनाता है पहले बताएं? जाहिर बात है ये हिंदू धर्म का फेस्टिवल है। हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं। ओके, होली अगर आप मनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि हिंदू लोग होली कैसे मना रहे हैं। तो फिर मैंने कह दिया है मैं नहीं मनाऊंगा। ग्रेट जॉब, यही चाहते थे मेरे भाई, हम यही चाहते थे। ये जो तो तुम अच्छी दो बात है, नंबरी आप डाल लोग रहे हो भी ना यहाँ पे, ये जो तुम 2 नंबरी डाल रहे हो ना, होली मेरे तरीके से हलाल करो, उसके बाद होली मनाऊंगा। अब हदीस आ गई, अब मैं होली नहीं मनाऊंगा। देखो लिटिल, ये है तुम्हारी हकीकत। हो गया जी, भाई, जी, डन है भाई, ये ठीक यहाँ है। पे डन हो गया। लिटिल फैजू भाई आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है जी ना? भाई आप देख ले आप- भाई, डन है मेरी तरफ।